सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज है हम लोगों का डे 2 ऑफ दिस मास्टर क्लास और ये पूरे सीरीज में मैं आपको जो पेड कोर्स में जो लोग 1 लाख 2 लाख रुपीस चार्ज करके जो सिखाते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। राइट सो आज है हम लोगों का डे 2 ऑफ दिस सीरीज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट वाई 99% ऑफ द पीपल लूजेज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो आज मैं आपको पूरा रीज़न बताने वाला हूँ कि क्यों जो भी लोग होते हैं मैक्सिमम लोग क्यों पैसा लॉस करते हैं ये स्टॉक मार्केट में और कैसे आप वो 99% लोगों को बीट करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको चीज़ें दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये पूरा मैं बना के रखा हुआ हूँ एकदम अच्छे से। वाई 91% ऑफ द पीपल लूज मनी, द हार्श ट्रुथ। 91% मैंने क्यों लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू द डेटा मैंने लिखा है। मैंने पूरा डेटा मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सेबी का रजिस्टर्ड मतलब जो सेबी का ऑफिशियल जो डेटा आया हुआ है उसके बेसिस से मैंने 91% मैंने लिखा हुआ है। बट इससे और ज़्यादा लोग लूज़ करते हैं मनी। आप अगर देखोगे तो रियलिटी में ये पुराना डेटा है ना। सो इसमें अगर आप देखोगे सो ये पूरा मतलब जो भी एक एक चीज़ होता है जिसके कारण लोग पैसा लूज करते हैं मैक्सिमम लोग, वो चीज़ मैं आपको ये वाले लेक्चर में अच्छे से समझाने वाला हूँ। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पेन कॉपी सब चीज़ लेके बैठ जाना और नोट्स बनाना, ठीक है। इसको ऐसी मत देखना। चाणक्य ये बोलते हैं कि अगर हम लोग दूसरों की गलती से नहीं सीखेंगे तो फिर हमारा लाइफ टाइम कम पड़ जाएगा चीज़ों को सीखने के लिए। राइट सो हम लोग यहाँ पास क्या करने वाले हैं कि हम लोग डेटा देखने वाले हैं कि क्यों मैक्सिमम लोग पैसा लॉस करते हैं मार्केट में और कैसे हम लोग वो लॉस को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे फिर हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। राइट तो सबसे पहले अब सीधा चलते हैं हम लोग के लैपटॉप के स्क्रीन में और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण मैक्सिमम लोग पैसा लॉस करते हैं। राइट सो अब ये देखो कि 91% ऑफ द पीपल लूजेस मनी, द हार्श ट्रुथ, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सेबी डेटा, ये हम लोग का 2024 एंड 2025 का हम लोग का डेटा है। मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में होते हैं वो लोग लॉस करते हैं और हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं वो चीज़ मैं 4 पॉइंट यहाँ पास लिख के रखा हूँ, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का आ जाएगा द FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मैं बात करने वाला हूँ। अब सबसे पहली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है आप देखोगे, व्हाट इज इट। अगर मैं आपको सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ के दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये क्या होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वेयर यू बेट ऑन द फ्यूचर प्राइस ऑफ एन एसेट विदाउट ओनिंग इट, ठीक है। फ्यूचर ऑब्लिगेशंस यू टू बाय सेल एट अ सेट प्राइस while options give you the right but not obligation to do so. It's offering high leverage, meaning you can trade large amount with a very little money. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक ऐसा चीज़ है जिससे आप इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से बड़ा बड़ा लिख लो कॉपी में। आपको कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि इससे प्रॉफिट करते हैं बट आपको नहीं करना है ये चीज़। क्यों, मैं आपको ये दिखाता हूँ। द सेबी ट्रुथ बॉम्ब। SEBI latest study reveals a staggering 91.1% of the individual traders in the FNO segment क्या किए हैं इन लोग, लॉस। राइट डेटा क्या बोलता है कि बिटवीन द FY 2022 एंड FY 24 आप देखोगे 1.13 करोड़ यूनिक ट्रेडर्स हम लोग का कंबाइन लॉस कितना किए थे, 1.81 लाख करोड़ रुपीस का। कैन यू इवन इमेजिन दिस। इतने सारे लोग मतलब लॉस बुक किए हैं। आप देख सकते हो 1.81 लाख करोड़ रुपीस ट्रेडर लोग मतलब इतना लॉस बुक किए थे। कितने, 1.13 करोड़ यूनिक ट्रेडर्स लोग। और ये लोग क्या करते थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। चाणक्य क्या बोलते हैं, अगर आप दूसरों की गलती से नहीं सीखोगे तो फिर आपका पूरा लाइफ टाइम कम पड़ जाएगा चीज़ों को सीखने में। इतने सारे लोग FNO में लॉस कर रहे हैं। एक स्मार्ट पर्सन क्या करेगा कि लोग इसमें लॉस कर रहे हैं, मैं ये वाला रूट को नहीं लूँगा, मैं दूसरा पाथ लूँगा जिसमें लोग प्रॉफिट करते हैं। सो FNO आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपने लाइफ में, कभी भी नहीं करना है, चाहे जितना पैसा हो, नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज मिलता है। मतलब इसमें क्या होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कि ना आप बहुत ही ज़्यादा कम पैसे लगा के आप क्या करते हो, ऑप्शंस
ठीक है, आप बाय कर लेते हो और उससे क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मतलब बाय करने के बाद बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज होता है। मैंने कभी नहीं किया ये, ठीक है, करना भी नहीं, आपको भी नहीं करना, बिकॉज मैंने ये डेटा पहले ही पढ़ लिया था और मेरे कई दोस्त लोग हैं जो कि ये करते हैं और उन लोग लॉस खा के बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे एक जो रिलेटिव थे वो लोग क्या थे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अच्छा खासा पैसा उन्होंने अर्न किया और फिर एक दिन में उन्होंने 25 लाख रुपीज़ का उन्होंने लॉस बुक किया था। क्यों? क्योंकि वो करते थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इससे आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज वाली चीज़ें होती है। आपका हो सकता है कि आपका 10,000 रुपये एक दिन में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी बन जाए, बट वही हो सकता है कि आपका जितना भी कैपिटल हो, चाहे आप 10 लाख 15 लाख से ट्रेड कर रहे हो, वो आपका वाइप आउट हो सकता है एक दिन में, जीरो हो सकता है। इसलिए ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें लॉस करते हैं। डेटा आप देख सकते हो, 1.13 करोड़ यूनिक ट्रेडर्स, कंबाइन लॉस कितना किए थे, 1.81 लाख करोड़ का। और ये प्रॉपर डेटा आप रीड कर सकते हो। द एवरेज लॉस पर पर्सन इज रफली ₹2 लाख रुपीज। Only 1% of the traders manage to earn more than ₹1 lakh in profit after cost. Can you even imagine this? सिर्फ और सिर्फ 1% ट्रेडर, मतलब 1.13 करोड़ में से सिर्फ 1% ट्रेडर थे जो कि प्रॉफिट कर भी पाए, ठीक है, मैनेज कर पाए प्रॉफिट करने का। और वो भी उन लोग मतलब कितना प्रॉफिट किए उन लोग देखोगे तो 1 लाख इन प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट, मतलब इतना कम अर्न कर रहे हैं। मतलब ये देखोगे तो 1 लाख उन्होंने अर्न नहीं किया, 1 लाख से ज़्यादा अर्न किया, बट आप देखो डेटा कितना कम है। 1% ट्रेडर अर्न कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा। मतलब 99% ऑफ द पीपल जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉस। सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ द ट्रेडर, उसमें से जो 99% ऑफ द लोगों से बच गए हैं, वो लोग मोर देन 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एवरेज लॉस पर पर्सन कितना है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ पर पर्सन लोग लॉस करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सो सबसे पहला मिस्टेक जिसके कारण लोग लॉस करते हैं मार्केट में वो ये है कि वो लोग FNO करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा क्या होता है हम लोग का इंट्राडे, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंट्राडे में। सबसे पहले इंट्राडे क्या होता है, व्हाट इज इट। इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद इन अ सिंगल डे। यू नेवर होल्ड अ पोजीशन ओवरनाइट। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली कि आप ट्रेड को लेते हो और फिर 6 आवर्स के बाद आपका ट्रेड सेल हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर आपने लेवरेज में लिया है तो। इंट्राडे मतलब वही होता है, राइट। अब इंट्राडे में क्या होता है कि आप ओवरनाइट आप स्टॉक को आप होल्ड नहीं करते हो। आज आपने बाई किया, आज ही आपको सेल करना है। डजेंट मैटर आपका प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर आपका लॉस हो, या तो वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है, 3:30 के बाद, या तो फिर आप उसको मतलब आप उसको मैनुअली क्लोज करते हो, है ना। अगर आपने 3:30 से पहले मतलब PM आफ्टरनून में जो टाइमिंग होता है हम लोग का इंडियन मार्केट का, अगर आपने उससे पहले अगर आपने क्लोज नहीं किया तो फिर वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना। 9:15 AM से लेके आप देखोगे तो 3:15 PM तक हम लोगों का रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड क्लोज हो जाता है। अब इंट्राडे कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँगा कि इंट्राडे आप कर भी सकते हो, इंट्राडे में आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा हाई चांस है एज कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है आपको। बट अगर आप ऐसे हो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, अगर आपको डेली अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आप ग्राफ एनालाइज करना सीख गए, क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो बेसिकली मैं आपको ग्राफ एनालाइज करना सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक बार वो ग्राफ एनालाइज करना सीख जाओगे तो फिर आप ये इंट्राडे वाला चीज़ आप आराम से कर सकते हो। इंट्राडे में प्रॉफिट क्या लोग बनाते हैं, यस, इंट्राडे में प्रॉफिट लोग बनाते हैं। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि अगर आप डिलीवरी करोगे तो फिर उसमें आप सेल नहीं कर सकते हो ट्रेड को, राइट। इंट्राडे में बस आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप बाय का ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग टर्म, ठीक है, आप इसको डिलीवरी बोलते हैं या फिर स्विंग ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता है कि आप बाय और सेल आप दोनों का ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो अगर आपको सेल का ट्रेड लेना है तो फिर आप इंट्राडे कर सकते हो। क्या मैं रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल नहीं। इंट्राडे भी आप अवॉइड करो इंडियन मार्केट में। क्यों? इसके बाद जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे आपको चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने लैपटॉप के स्क्रीन में और फिर मैं आपको डेटा दिखाता हूं। अब देखो सक्सेस रेट क्या है। सेबी डेटा शोज दैट 7 out of 10 70% इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी। सेबी में क्या था,
यहाँ देखो सिर्फ 1% ऑफ द ट्रेडर क्या कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, है ना। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 91% ऑफ द इंडिविजुअल क्या कर रहे थे, हम लोगों का लॉस बुक कर रहे थे। अब यहाँ पास क्या है कि 70% ऑफ द ट्रेडर लोग लॉस बुक कर रहे हैं, मतलब हम लोगों का चांसेस बढ़ गया यहाँ पास प्रॉफिट करने का एज कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लोग ज़्यादा लॉस कर रहे थे। इंट्राडे में हम लोगों का कंपैरेटिवली 30% ऑफ द लोग प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा, राइट। अगर आप देखोगे वाइल दिस इज बेटर देन FNO वी आर 9 आउट ऑफ 10 लूज, ठीक है। इट इज स्टिल अ लूजिंग गेम फॉर द मेजॉरिटी, इट इज स्टिल द लूजिंग गेम फॉर द मेजॉरिटी। यहां पास आपको एक चीज पता चल गया कि इंट्राडे में भी लोग लॉस बुक कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद। तो हम लोग को इंट्राडे भी हम लोग को बहुत केयरफुली करना है। अगर आप कर रहे हो तो फिर सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से ग्राफ को एनालाइज करना आना चाहिए। जो मैं आपको लेक्चर्स आगे बढ़ा के देने वाला हूँ उसको आपको अच्छे से देखना है, उससे आप पूरा ग्राफ को एनालाइज करना सीख जाओगे। उसके बाद ही आप क्या करना कि आप इंट्राडे का ट्रेड लेने का सोचना भी। FNO का तो सोचना भी नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर देना है बिल्कुल। थॉट भी आया ना कि FNO कर लेता हूँ, नेवर एवर इन योर लाइफ डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ, आप मान लो। अगर आपको नहीं मानना है तो फिर आपको डेटा मैं दिखा दिया हूँ, आप खुद ट्राई कर लो, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं बस ये वीडियोस जो भी बना रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। जो भी लोग मैंने देखा अपने आसपास, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी चीज़ें देखी हैं, मैंने जितना भी डेटा गैदर किया है उसके बेसिस में मैं आपको जो भी एडवाइस है वो दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको कैसे क्या चीज़ें डील करनी है, ठीक है, आपका पर्सनल चॉइस है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप पैसा लूज ना करें मार्केट में, राइट। इसलिए मैं आपको ये सब डेटा दिखा रहा हूँ और आपको एकदम एज अ बिग ब्रदर, अगर आप मेरे से छोटे हो तो ठीक है, अगर आप मेरे से बड़े हो तो एज अ स्मॉल ब्रदर, जो भी आप मेरे को मान लो, उस बेसिस में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा जो भी एडवाइस है उसका फॉलो करने का ट्राई करना, आपका भला चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो, ये क्या है, हम लोगों का बेटर देन FNO है। यहाँ पास हम लोग को डेटा से भी पता चल गया। FNO में क्या था कि आउट ऑफ 10 9 लोग लूज कर रहे थे पैसा को, यहाँ पास क्या है कि आउट ऑफ 10 7 लोग लूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 30% लोग यहाँ पास पैसा अर्न कर ले रहे हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। अब आप देखोगे द एक्यूरेसी फैक्टर, मोस्ट इंट्राडे ट्रेडर फेल बिकॉज दे ट्रेड ऑन 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स। These time frames are full of market noise and manipulation by big institutes. अब आप ये देखो 70% ऑफ द लोग पैसा लूज कर रहे हैं, 30% लोग इसमें पैसा अर्न कर रहे हैं, राइट। अब इसमें से भी जो 70% ऑफ द लोग जो पैसा लूज कर रहे हैं वो लोग किस लिए लूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इन लोअर टाइम फ्रेम। मेरा जो डे 1 का लेक्चर था उसमें मैंने आपको सब टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया था। सो उसमें क्या होता है कि जो भी लोअर टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये सब लोअर टाइम फ्रेम में आ जाता है और लोअर टाइम फ्रेम का एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। मतलब आप लॉस बुक करो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कि आप प्रॉफिट करोगे, बिकॉज मार्केट को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना। आप ग्राफ को एनालाइज करके, जो भी मैं आपको एनालिसिस सिखाने वाला हूँ उससे आप लॉन्ग टर्म में तो आप चीज़ों बता दोगे, मतलब चीज़ों को बता दोगे कि ये जो स्टॉक है ये 2 वीक 3 वीक के बाद ये यहाँ पास SL है, यहाँ TP है, यहाँ तक चले जाएगा आराम से। बट तुरंत प्रिडिक्ट करना कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में, नेक्स्ट 10 मिनट्स में ये ग्राफ यहाँ जाएगा, यहाँ SL होगा, यहाँ TP होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। बिकॉज इंडियन मार्केट में क्या होता है, स्पेशली जब हम लोग का 9:15 AM को जब हम लोग का मार्केट ओपन होता है, ठीक है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ से हो रहा है मार्केट, ये आपको 9:08 AM तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 9:08, 9:09 तक आप देखोगे तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग पता चल जाएगा कि मार्केट गैप अप मतलब ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। बट इसके बाद क्या होता है, जैसे ही 9:15 AM को मार्केट ओपन होता है उसके बाद मार्केट में जो हम लोगों का वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्पाइक्स देता है ऊपर नीचे। तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो कि भली इंट्राडे कर रहा है बट वो क्या कर रहा है कि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि अगर आपका प्रेडिक्शन सही है देन तो आपका तुरंत आपका TP आएगा।
क्या मैंने बुक किया है प्रॉफिट? ऑब्वियसली मैंने बुक किया हुआ है इंट्राडे में भी प्रॉफिट। ठीक है, मैंने 5,000 6,000 रुपीज़ ही मैंने बुक किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में 5-5 मिनट के अंदर में, राइट। तो प्रॉफिट बुक करते हैं, नो डाउट इससे लोग, बट ये आपको तभी करना है जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ मार्केट में। स्टार्टिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है लोअर टाइम फ्रेम में। इंट्राडे भी आपको अवॉइड करना है। इसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा वो आपको करना है अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लिया है तो, राइट। तो क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है मार्केट में। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम रहता है 9:15 AM को, मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट जब मार्केट ओपन होता है, और जब मार्केट बंद होने वाला हो रहा होता है तो लास्ट के 15 मिनट्स, ठीक है, ये टाइम जो होता है यहाँ पास वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई। इसलिए यहाँ पास आपको या तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप कर भी रहे हो तो फिर यहाँ पास आपको अवॉइड करना है अनटिल एंड अनलेस आप एकदम ही ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेडर हो, आपको सब चीज़ पता है, तो फिर आप अपने रिस्क में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद मैं आपको क्या दिखाता हूँ, आप ये देखो, द शिफ्ट बाय मूविंग टू 30 मिनट्स और 1 आवर टाइम फ्रेम, द नॉइस क्लियर्स अप, द पैटर्न बिकम्स मोर रिलायबल and your accuracy naturally increases because you are following the day true trend, not a 60-second spike. What does this means? इंट्राडे ट्रेडर जो कि 70% ऑफ द लोग लॉस कर रहे थे, वो लोग किस लिए लॉस कर रहे थे? बिकॉज उसमें से भी बहुत सारे लोग लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे थे। मींस अगर आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम तो होता है हम लोगों का डेली 4 आवर्स, ये तो एक्सट्रीमली हायर टाइम फ्रेम होता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है, ठीक है। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, और इंट्राडे में भी अगर आप 5 मिनट 15 मिनट्स को अगर आप अवॉइड करके अगर आप 30 मिनट्स 1 आवर के बेसिस में अगर आप ट्रेड करते हो, 1 आवर का अगर आप 2-3 कैंडल अगर आप कैप्चर करते हो अपने इंट्राडे के ट्रेड में, देन द चांसेस ऑफ यू टू मेक अ गुड प्रॉफिट इज वेरी हाई। मतलब 70% ऑफ द ट्रेडर लोग वहां पास पैसा लूज कर रहे थे इंट्राडे में। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो 30 मिनट्स 1 आवर में इंट्राडे में, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे प्रॉफिट करने का, है ना। मतलब अगर मैं डेटा इसमें दिया नहीं है, बट अगर हम लोग गेस करें, प्रिडिक्ट करें चीज़ों को, तो 70% ऑफ द लोग जो लॉस कर रहे थे पैसा, अगर वो लोग सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में वो लोग ट्रेड करने लग जाए, मतलब लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट्स को हटा के वो लोग क्या 30 मिनट्स 1 आवर में अगर वो लोग ट्रेड करने लग जाएंगे, तो फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि 50% ऑफ द लोग इसमें प्रॉफिट अर्न कर लेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, राइट। डेटा के हिसाब से 30% ऑफ द लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें और एड ऑन फैक्टर कर दे कि लोग हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर 50% ऑफ द लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, राइट। मेरे को ये लगता है, और मतलब डेटा के अकॉर्डिंग भी यही आएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि इससे और ज़्यादा हायर आए, बिकॉज जो हम लोग के स्ट्रक्चर्स होते हैं 1 आवर के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू 5 मिनट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जो 5 मिनट में जो मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उससे कंपैरेटिवली 1 आवर का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। सो हम लोग को अभी तक क्या पता चल गया, FNO अपने लाइफ में कभी भी नहीं करना है। इंट्राडे हम लोग को तभी करना है जब आप सबसे पहले इनफ टाइम आप स्पेंड कर दियो मार्केट में, एज अ बिगनर आपको नहीं करना है। और अगर आप इंट्राडे कर भी रहे हो तो फिर आपको तब करना है, मतलब आपको लोअर टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं करना है 5 मिनट 15 मिनट में। आपको इंट्राडे कब करना है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, राइट। सो ये हम लोग को 2 चीज़ अभी तक पता चल गया। अब हम लोग जाते हैं अपने थर्ड चीज़ में, जो कि मोस्ट, मतलब पैसा बनाना सबसे ज़्यादा आसान जहाँ पास है, जहाँ पास मैक्सिमम लोग पैसा बनाते हैं, वो चीज़ है क्या? द स्विंग ट्रेडिंग, सेफ हेवन। ये देखो, अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है बेसिकली? द स्विंग ट्रेडिंग और सेफ हेवन, इसको सेफ हेवन क्यों बोला गया है? सबसे पहली बात करते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहली। स्विंग ट्रेडिंग इज होल्डिंग अ स्टॉक फॉर अ फ्यू डेज टू अ फ्यू वीक्स। यू आरंट फाइटिंग द क्लॉक एवरी सेकेंड, यू आर राइडिंग अ वेव। What does this means? स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली? आप ट्रेड को लेते हो और फिर आप ट्रेड को होल्ड करते हो। मैंने क्या बोला? हायर टाइम फ्रेम का एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम।
मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम के बेसिस में, अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के अगर आप बेसिस में अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट बुक करोगे एज कंपेयर टू कि आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। अब जिन लोगों को भी टाइम फ्रेम समझ नहीं आ रहा है वो लोग क्या करें कि जो डे 1 का लेक्चर था आप उसको देखो, उसमें मैंने अच्छे से टाइम फ्रेम एंड ऑल के बारे में सब चीज़ मैं आपको बता के रखा हूँ, राइट। सो डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, इसमें आप सेल नहीं कर सकते हो। इसमें हमेशा डिलीवरी में क्या होता है कि आपका बाय का ऑप्शन होता है, स्विंग ट्रेड आप बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। अब जो भी हम लोगों का स्टॉक होता है इंडियन मार्केट में, अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा कंपनी आपको चूज करना है। अगर आप एक अच्छा कंपनी अगर आप फाइंड आउट कर गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी अप जाएगा ही जाएगा। मतलब आप प्रॉफिट बुक करोगे ही करोगे अगर आप ट्रेड को होल्ड करना सीख गए तो, अगर आप ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना सीख गए तो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लॉस बुक करो। अगर आपको अच्छे से अगर आपको ग्राफ एनालाइज करना आता है तो, अगर आपको अच्छे से कंपनी फाइंड आउट करना आता है तो, और अगर आपको अच्छे से ट्रेड प्लेस एंट्री एसएल टीपी आपको अच्छे से प्लेस करना आता है तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होगा कि आप लॉस बुक करो। अब मैं कोई एक सेबी रजिस्टर्ड मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैं जितना मैंने मार्केट में टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 ईयर्स हो गए ट्रेडिंग करते हुए, और मैंने लास्ट 1.5 ईयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने बुक किया है। मेरा एक फ्रेंड है जिसका 100% विन रेशियो है इंडियन मार्केट में। क्यों, कैसे वो मेंटेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करता है। वो एसएल प्लेस नहीं करता है, स्विंग ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड्स को होल्ड करता है, तो हमेशा वो प्रॉफिट बुक करके निकलता है। वो हमेशा मिड कैप एंड लार्ज कैप को ट्रेड करता है, स्मॉल कैप को वो ट्रेड नहीं करता है। अगर स्मॉल कैप को ट्रेड करता भी है तो लेवरेज में नहीं करता है। अब ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, मतलब मेरे साथ बने रहो। आगे जैसे जैसे हम लोग का लेक्चर्स बढ़ेगा आपको ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाला है, राइट। सो हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया कि स्विंग ट्रेड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। व्हाट इज दिस? This is where the maximum number of people make money. Why? Because you are trading on higher time frame 4 hours daily and weekly. ये मैंने सेम चीज़ बोला, जो भी हम लोग का हायर टाइम फ्रेम होता है उसका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, और एक पर्सन है जो कि 4 आवर्स डेली वीकली के हिसाब से जो ट्रेड करता है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि ये वाला जो पर्सन है इसके ट्रेड्स बहुत ही ज़्यादा सही होने वाले हैं। बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन कम होता है, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पास लिखा हुआ है कि इसलिए लोग यहाँ पास ज़्यादा हम लोगों का प्रॉफिट बुक करते हैं। अब वाई इट वर्क्स, सबसे पहला आ जाएगा प्रिडिक्टेबिलिटी। It is much easier to predict where a stock will be in a week than where it will be in 5 minutes. बहुत ही ज़्यादा आसान है ये प्रिडिक्ट करना कि जो हम लोग का स्टॉक है वो हम लोग का 1 वीक 2 वीक के बाद कहाँ जाएगा एज कम्पेयर टू कि 5 मिनट्स में वो कैसा मूव देगा। सेम चीज़ मैं आपको बताया था अब तक। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट। बिग बैंक्स एंड व्हेल्स डोंट ट्रेड ऑन 1 मिनट चार्ट्स, दे मूव द मार्केट ओवर डेज एंड वीक्स. By using daily weekly setups, you are finally trading with the big players, not against them. अब क्या होता है, अगर आप स्पेशली जो लोग ने स्मॉल कैप में ट्रेड लिया होगा वो लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। इंडियन मार्केट क्या होता है, यहाँ पास मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज यहाँ पास क्या होता है कि जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो भी बैंक्स हो गए, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग एक बड़ा अमाउंट सीधा लेके आते हैं मार्केट में, और सीधा जो स्टॉक होता है स्पाइक अप कर जाता है, या तो वो सीधा नीचे फॉल करने लग जाता है। अब ये कब तक फॉल करेगा, कब तक अप जाएगा, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ एनालाइज करके, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट क्या होता है कि जो भी स्मॉल टाइम फ्रेम में, जो भी लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, उनका पूरा एनालिसिस गलत हो जाता है। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाय का ट्रेड लेके रखा हुआ है, मार्केट क्या हुआ कि गैप अप ही डाउन, मतलब गैप डाउन ही ओपन हो गया, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ये स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा आसान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से होता है। स्मॉल कैप में क्या होता है, एक बड़ा कंपनी, बड़े बैंक्स आए, पैसा पुट इन किया, स्मॉल कैप पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, 5% 6% 10% का रिटर्न, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे स्पाइक करता है, राइट। सो ये लार्ज मतलब स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ और मैं आपको ये रिकमेंड भी करता हूँ कि आप लार्ज कैप या फिर मिड कैप में आप ट्रेड करो, ठीक है। तो सेम चीज़ ये दिया है कि इंस्टीट्यूशनल जो अलाइनमेंट होता है, जो बिग बैंक्स होते हैं, वो क्या होता है कि उनका मूव के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, राइट। लॉन्ग टर्म में ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट।
अब हम लोग जाते हैं हायर एक्यूरेसी, थर्ड पॉइंट। अ ब्रेकआउट ऑन अ वीकली चार्ट हैज़ एन 80% हायर सक्सेस रेट देन अ ब्रेकआउट ऑन अ 5 मिनट चार्ट। जो भी हम लोग का 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो फेक कर जाता है। आपको दिखेगा परफेक्ट एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन गया। मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता होगा तो फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस में, डबल टॉप हम लोगों का फॉर्म हो गया रेजिस्टेंस में। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सेल था, बट क्योंकि वो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो उसका क्या था, एक्यूरेसी कम था। सो बिकॉज उसका एक्यूरेसी कम था तो वो स्ट्रक्चर फेक होके, क्योंकि वहाँ से सेल होना चाहिए लॉजिकली, आपने सेल का ट्रेड लिया, बट मार्केट क्या हुआ, सीधा अप चले गया, आपका एसएल हिट करके अप चले गया मार्केट। क्यों? बिकॉज उसने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। बिकॉज हम लोगों का जो लोअर टाइम फ्रेम होता है उसका जो स्ट्रक्चर का एक्यूरेसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है एज कंपेयर टू हायर टाइम फ्रेम, राइट। सो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को स्विंग ट्रेड लेना है हम लोग को हायर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स डेली में, राइट। अब द प्रॉफिट डेटा, वाइल सेबी नोट्स दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म स्टे प्रॉफिटेबल, swing traders capture the best of both worlds, profit like a trader but with the safety and accuracy of an investor। सेम चीज़ मैंने आपको बोला, इसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आपको लॉसेस नहीं करने हैं इंडियन मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आप स्विंग ट्रेड करो, ट्रस्ट में आपका पैसा बनेगा। अगर आपने अच्छे से, अगर आपको ग्राफ एनालाइज करने आप सीख गए, जो मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, बेसिक आप चीज़ें सीख गए, ईएमए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेब, रिट्रेसमेंट, कब बाय करना है, कब सेल करना है, अगर आप ये सब चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, अगर आप ये सीख गए देन डेफिनेटली आप पैसा बनाने वाले हो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा आसानी से, राइट। सो यही सेम चीज़ है जो कि ये डेटा में भी लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा प्रो इनसाइट। अब आप ये देखो, ठीक है, द नेगेटिव सम गेम भी क्या चीज़ है, द नेगेटिव सम गेम इन एफएनओ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एसटीटी, ब्रोकरेज, जीएसटी ईट्स अप टू नियरली 25% ऑफ द टोटल पीएनएल। अगर आप हम लोगों का क्या करते हो, अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो, अगर आप क्या करते हो उसमें क्या होता है, अगर आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, उसमें क्या होता है, हम लोगों का टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, और बिकॉज ऑफ टैक्सेस जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने वाले हो उससे क्या हो जाए, 25% ऑफ द टोटल पीएनएल अगर आपका प्रॉफिट भी आपने बुक किया तो आप टैक्सेस में पे कर देते हो। तो आप ये चीज़ समझो लॉजिकली कि जो पर्सन इंट्राडे कर रहा है, सबसे पहले तो 91% ऑफ द लोग लॉस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। दूसरा, जो लोग थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कर भी रहे हैं उसमें से भी लोग क्या कर रहे हैं, 25% ऑफ द लोग क्या कर दे रहे हैं, टैक्स पे कर दे रहे हैं 25%। आप ये देखो, जो भी पर्सन इंट्राडे कर रहा है, आप ये देखो डेटा के हिसाब से सबसे पहले क्या हो रहा है, ये देखो डेटा के हिसाब से 91% ऑफ द इंडिविजुअल तो लूज कर रहे हैं पैसा, ठीक है। इसमें से ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर जो है वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों का 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% ट्रेडर। और ये जो सिर्फ और सिर्फ 1% ट्रेडर हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, 25% ऑफ द टोटल पीएनएल जो ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसमें ये लोग टैक्स भी पे कर दे रहे हैं। तो फिर आप कहाँ से अर्न करोगे पैसा, ये बताओ, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हो तो। हैवी टैक्सेस आप पे कर रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो है, डेटा के हिसाब से मैक्सिमम लोग पैसा लूज कर रहे हैं। सो चाणक्य के हिसाब से, चाणक्य क्या बोलते हैं, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप दूसरों की गलती से नहीं सीखोगे तो फिर आपका लाइफ टाइम पूरा छोटा पड़ जाएगा मिस्टेक करके सीखने में। आपको पूरा डेटा ये बोल रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं करना है, राइट। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड पॉइंट में, इन स्विंग ट्रेडिंग because you trade less frequently, your cost to profit ratio is much lower, leaving more money in your pocket। देखो, जो भी हम लोगों का लोअर टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेड करते हैं, इनफैक्ट जो भी इंट्राडे करते हैं, उसमें क्या है, सबसे पहले तो हेक्टिक बहुत ज़्यादा होता है। आपको डेली ग्राफ को एनालाइज करना है, डेली आपको ट्रेड लेना है, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा मतलब टैक्सेस आप पे करोगे, तो आप डेली आप ट्रेड कर रहे हो, आपका मेंटल एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद फिर आप हाई टैक्स भी पे कर रहे हो, तो आपका ही बहुत ज़्यादा लॉस है। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, सबसे पहले अगर आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपके ट्रेड बहुत ज़्यादा कम बनने वाले हैं। सैटरडे संडे को हम लोग का मार्केट बंद होता है, राइट। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 22 डेज हम लोग के पास है एक मंथ में।
अब ये 22 डेज़ के अंदर में भी क्या होगा कि मतलब हो सकता है आपका ट्रेड अगर आप डेली के हिसाब से ले रहे हो तो फिर आपका जो स्विंग ट्रेड है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन चले, राइट। कुछ कुछ ट्रेड आपके 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक चलेंगे। तो आप एक मंथ में आप 3-4 ट्रेड ही लेने वाले हो और उसमें से भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप करने वाले हो और आपको टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा कम पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स एंड इंट्राडे। सो इट्स बेटर टू ट्रेड, मतलब इट्स बेटर टू टेक स्विंग ट्रेड एज कम्पेयर टू intraday and all, right? And you are smart enough to take your own decision, right? So ये था पूरा डेटा जो मैं आपको दिखाया। इसके कारण ही मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं मार्केट में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, यू आर वेरी लकी। मैं मतलब प्रे करता था कि यार अगर ये वीडियो, ऐसे वीडियोस अगर मेरे को मिल जाते ना, जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा लॉसेस से मैं बच जाता और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता। बिकॉज ये सब चीज़ें मैं हार्ड वे सीखा, मैं लॉस करके सीखा, राइट। मैंने लोगों को लॉस करते हुए देखा, मेरे जो भी फ्रेंड्स है, जो भी रिलेटिव्स है क्लोज, उनको मैंने देखा कि वो लोग लॉस कर रहे हैं मार्केट में इतना ज़्यादा। तो ये सब मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा दिखाया अच्छे से डेटा के हिसाब से, जिसके कारण लॉस, मतलब जो भी लोग होते हैं वो लॉसेस करते हैं। एंड यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू कैन टेक योर डिसीजन वाइसली, राइट। टेक योर डिसीजन वाइसली इन फैक्ट। सो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बिल्कुल भी ना करें। इंट्राडे आप कर सकते हो अगर आप मार्केट में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिए हो, या फिर अगर आप, मैं जो ग्राफ एनालिसिस सिखाता हूँ आपने वो पूरा सीख लिया है उसके बाद ही। थर्ड इज़ बेस्ट जो आपके लिए है वो ये है कि आप स्विंग ट्रेड्स लो, प्रॉफिट एंजॉय करो अपना, राइट। सो दिस इज़ वाई 99% of the people, according to the data, 91% of the people loses money in Indian market, and this is how you can avoid the losses and how you can become a profitable trader. सो ये था हम लोग का D2 ऑफ द मास्टर क्लास, ठीक है। अब मैं लेक्चर को थोड़े छोटे रखने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख पाए। पहले जो मैं वीडियोस बना रहा था वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जा रहे थे, मेरे को लोगों ने बोला, तो फिर इसलिए मैं अब अपने वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग, इसका कंप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए, राइट। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, ट्रेडिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट में थोड़ी बहुत बस चीज़ें आपको सीखनी होगी जो आपको सिखा रहा हूँ, और आपको मिस्टेक्स अवॉइड करना है, बस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाओगे, राइट। सो सब चीज़ मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। टिल दैट टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। दिस समीर कुर्रे साइनिंग ऑफ। और जाने से पहले मैं ये बोलूँगा कि जो भी लेक्चर्स हैं उसको सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस में देखना। मैं सीक्वेंस वाइज में चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ें रिलेट होगी। तो फिर अगर आप चाहते हो कि सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए और आप एकदम अच्छे से आप चीज़ों को सीखें, तो फिर आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज आप देखना, राइट।